अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 ECE 201 का लैंग्वेज डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इसमें हम बात करेंगे जनरल पर्सपेक्टिव की। जैसे कंप्यूटर लेक्चर में नॉन टर्म्स का के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके थे। नॉन टर्म्स का जैसे कि बताया था कि उसने डिटर्मिन किया था स्ट्रक्चर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंसेस को। उसने एक लैट को बताया था, उस पर वर्क किया, उसने उसके अकॉर्डिंग ग्रामर लेकर आया। यही चीज़ें इसे दोबारा रिपीट हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरेटिव पर्सपेक्टिव, हर ह्यूमन मतलब कहा गया था कि ह्यूमन लैंग्वेज जितनी भी ह्यूमन की जितनी भी लैंग्वेज है वो सेट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स को शेयर करते हैं। अब ये जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर हो रही होती है ना शेयरिंग, की होती है हार्डवायर की वजह से। यानी कि ये रूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ह्यूमंस को क्रिएट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को। फिर जी आपके पास आता है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस। साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अनकॉन्शियस नॉलेज के अंदर अगर हम देखें ना तो ये थ्योरी हमारे पास एक मॉडल के तौर पे सामने आती है। इस थ्योरी के अंदर कहा यह गया था कि आपने मोटिवेट किया, मतलब इस थ्योरी में बात की गई थी मोटिवेशन के लेकर। यानी कि मोटिवेट और इंस्पायर अगर आप स्पीकर एबिलिटी आपके पास है तो आप दूसरों को, आप लैंग्वेज को काफ़ी बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हो, आप दूसरों को इस लैंग्वेज से मुतासिर कर सकते हो, यानी अपनी बात क्लियर कर सकते हो। कि इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ। देखें, कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन से मतलब हुआ कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, टू बिल्ड समथिंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो हेट्रोजीनियस आइडियाज़ के बारे में बात करती है। इसमें स्टूडेंट जो होता है वो अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज़ को इन्वेंट कर रहा होता है, लाइक कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। और अब ये जो उसकी प्रीवियस नॉलेज उसके पास होती है ना आइडियाज़ को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो उन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ लिंक कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग जो है वो थ्रू कंस्ट्रक्शंस हो सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। प्रॉपर इसकी, अब ये तो वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन थी जो कि हम लोगों ने आपको बता दी, यानी कि इसमें मैंने तो आपको क्लियर कर दिया कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। थोड़ी प्रॉपर वर्डिंग हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की। अकॉर्डिंग टू द ब्रेडर एज और जोन्स, कंस्ट्रक्टिव, अब इन्होंने 2002 में इसकी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा आइडिया है जो कि आपके अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर डेवलपमेंट लेके आता है। आप समझते हो हर पॉइंट के बारे में, आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे होते हो उसकी मीनिंग आपको समझ आते हैं। अब वैरायटीज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो एजुकेशनल होती है, फिलोसफिकल होती है, सोशलॉजिकल होती है। वन बाय वन देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग अगर हम देखें ना तो कहा यह जाता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लर्नर जो होता है वो फॉलो करता है एज ए लर्नर। तो हम अगर देखें कि एक स्टूडेंट है वो टीचर से हर बात को सीखता है। जिस तरह टीचर बात करती है, जिस तरह टीचर पढ़ाती है, जो 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 भी काम टीचर उसके सामने कर रही होती है, बच्चा उस चीज़ को अनकॉन्शियसली वो उसे अडॉप्ट कर रहा होता है। तो हमें पता चला कि टीचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। देन आपके पास इस साइकोलॉजिस्ट के अंदर देखा जाए तो BF स्किनर के बारे में हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। BF स्किनर ने कहा था, हम थोड़ा थोड़ा अब यहाँ से देखते जाएंगे। BF स्किनर जो था उसके नज़दीक ये था कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो। नॉर्म चॉम्स्की जो था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को। सोशल प्रैग्मेटिक व्यूज़, अब ये जो है ये एम्फेसाइज करते हैं कि कितना बच्चा जो है वो एक्टिवली एंगेज करता है लर्निंग की तरफ, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर एंगेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बताया गया था कि मैनी आर्जिस दैट ऑल थ्री ऑफ दम, बहुत सारे ने आर्ग्यू किया था कि जो डायनामिक्स है ना वो एक्विजिशन ऑफ लर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। अगर बच्चा एट बर्थ देखें, इन्फिनिट देखें, तो वो दो इमोशनल रिस्पॉन्स लेके जा रहा होता है। लाइक पैदा होता है तो उसके पास दो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं। फर्स्ट होता है अट्रैक्शन, सेकंड होता है विदड्रॉल।
अब वो अट्रैक्शन जो होता है वो प्लेजेंट सिचुएशंस में दे रहा होता है, यानी कि वो कंफर्ट है, स्टिमुलेशन हो रही है, प्लेजर फील कर रहा है। विथड्रॉल सिमिलरली वो अनप्लेजेंट स्टिमुलेशंस की तरफ दे रहा होता है, यानी कि बिटर फ्लेवर हो गया, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। फिर जी आपके पास आता है पिगेट के बारे में। जीन पिगेट इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सजेस्ट किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो चाइल्ड के ग्रो के साथ साथ, मतलब चिल्ड्रन ग्रो के साथ वो इंक्रीज हो रही होती है। इस तरह से बताया था कि जो लैंग्वेज है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ बढ़ती है, डेवलप हो रही होती है। पिगेट ने इस सिलसिले में अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई थी। अब इसकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें याद रखोगे। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 से 2 ईयर्स के बच्चे के दरमियान होती है। इसमें वो अपनी सेंसेस और मूवमेंट के बारे में बात करता है, यानी वो लर्न करता है। सेकेंड आपके पास होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 ईयर की होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो इगोसेंट्रिक हो जाता है, पोजेसिव हो जाता है। इस स्टेज पे जो बच्चा होता है वो यूज़ करना शुरू करता है सिम्बल्स को, जैसे वर्ड्स, इमेजेस हो गए। फिर आपके पास थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होती है वो 7 से 12 ईयर के बच्चों के दरमियान होती है। इसमें वो ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, वो इमेजिनेटिव हो जाता है, वो लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। देन आपके पास आती है ऑप्टिमल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 से अप टू 18 ईयर होती है। अब इस स्टेज में एडोलेसेंट्स जो होते हैं या अडल्ट आप कह सकते हो कि वो क्रिटिकली थिंक कर रहे होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्टली हाइपोथेटिकली बात कर रहे होते हैं, वो रीज़न देते हैं हर कम्प्लेक्स आइडिया का और कॉन्सेप्ट का। इसमें हम कह सकते हैं बच्चा जो होता है वो मेच्योर इनफ हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, हाउ डिड पिगेट डेवलप द थ्योरी। पिगेट जो है वो बेनेट इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयड था 1920s के अंदर। वहाँ पे वो जॉब किया करता था। फ्रेंच वर्जन ऑफ क्वेश्चंस को इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट में बुलाया करता था। तो उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो रॉन्ग आंसर्स देते थे क्वेश्चंस का, जिनके अंदर लॉजिकल, बट वो जो रॉन्ग क्वेश्चन मतलब आंसर्स देते थे या वो उन क्वेश्चंस का आगे से क्वेश्चंस बना देते थे, लॉजिकल थिंकिंग थी। इसने बताया कि इसने इस पर वर्क किया, इसे यकीन हुआ कि जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस पाया जाता है। अब देखो हर बच्चा जो होता है उसमें थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है, यानी आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। सो उसने इस पर वर्क किया, उसने अपने सेट ऑफ एग्जाम्पशंस बताया बच्चों के इंटेलिजेंस को लेकर। पिगेट की थ्योरी जो थी वो एम्फसाइज करती है एक्टिव लर्निंग को। इसमें हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। देन आपके पास आता है वाइगॉट्स सोशल डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की जो है ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था। उसके आइडिया उसने ये प्रपोज किया था या पोजेस किया था वो पी.एफ. स्किनर के आइडिया के अकॉर्डिंग था। अब जी वो 38 ईयर के एज में ना उसने मतलब उसकी डेथ हो जाती है वाइगॉट्स्की की। वाइगॉट्स्की की डेथ जो होती है वो 38 एज में हो जाती है। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने एम्फसाइज किया था सोशल कंट्रीब्यूशन इंटरेक्शंस को, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर उसने सोशल कंट्रीब्यूशन इंटरेक्शन के बारे में काफ़ी बात की थी। उसने फोकस किया था कनेक्शन बिटवीन पीपल। अब जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, वाइगॉट्स्की ने बहुत ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड की थी सोशल इंटरेक्शन को। उसने बताया था कि साइकोलॉजी जो है वो क्वाइट डाइवर्स है। उसने अपने इंटरेस्ट को साइकोलॉजी के अंदर लाया, उसने फोकस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर और उसके एजुकेशन के ऊपर। वाइगॉट्स्की थ्योरी जो है वो सोशल डेवलपमेंट एम्फसाइज करती है कि जो मतलब वाइगॉट्स्की की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन को लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर। वाइगॉट्स्की के नज़दीक जो चाइल्ड है वो लर्न करता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, अपनी लैंग्वेज को वो इन्हांस कर सकता है। इसके बाद ही हम पेज 51 पे चले जाते हैं जल्दी से। पेज 51 में हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 9, जिसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज की। जेंडर, डेफिनेशन ऑफ जेंडर अगर हम देखें तो जेंडर का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रोल्स जो वुमेन और मैन के दरमियान सोशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जेंडर अबाउट। सोशल रोल्स और रिलेशन
बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी के बारे में। जेंडर जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब इसमें होता है क्या, रिलेशनशिप जो होते हैं वो एसोसिएट हो रहे होते हैं। अब वो एसोसिएशन जो होती है वैल्यूज ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रही होती है। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल रोल ऑफ एग्जाम्पल, मतलब ये कि समझ लें कि सेक्स जो होता है वो रेफर करता है बायोलॉजिकल रोल्स को। फॉर एग्जांपल जब बच्चा पैदा होता है वो उसके जो पैदाइश है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चल रही होती है। जेंडर जो होता है ये वो रोल है जो प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी की तरफ। अब हमारी सोसाइटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेल और फीमेल है वो इक्वल नहीं है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो अर्निंग में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, वेजेस में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है वुमेन और मैन का। इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन और मैन का डिफरेंट होता है। जेंडर इक्वलिटी के अंदर हम बात करें तो ये इंटेल करता है कि कॉन्सेप्ट के हर ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत मैन और वो मैन जो है वो फ्री हैं, वो डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को, और वो उनके पास चॉइसेस होती हैं विदाउट स्टीरियोटाइप, विच इज जेंडर रोल्स और प्रीजस्टिस। यानी जेंडर इक्वलिटी का मतलब हुआ कि जो डिफरेंस इकोनॉमिक के अंदर आ रहा होता है वो सारा कुछ ख़त्म कर दें, यानी कि उनकी वैल्यू और सारी चीज़ों में वो इक्वल ट्रीट किया जाए उन्हें। देन आपके पास आता है जी स्टेजेस ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट। ये स्टेजेस आपको याद रखनी होंगी। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ gestures, making educate eye contact, cooing, babbling, crying, two word stages, telegraphic stages, multi word stages। अब जब हम बात करते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेजेस की तो ये इनिशियल फेज होता है जब इन्फिनिट कम्युनिकेट कर रहा होता है, लाइक क्राई, स्कूज, बैबलिंग कर रहा होता है। देन आपके पास आता है बेबलिंग स्टेज। अब ये तो 6 to 10 मंथ होती है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब जिन लोगों ने नहीं लिया तो वो लाजमी लें ताकि आपको बेबलिंग और सारी चीज़ों की समझ आ सके। फिर है होलोफ्रास्टिक स्टेज। ये जी 12 से 18 मंथ के अंदर इमर्ज होती है। इसमें टोडलर जो होता है वो सिंगल वर्ड को यूज़ करता है, वो कन्वे करता है अपनी थॉट्स को। इसके बाद जी हम आते हैं अर्ली ईयर के अंदर। कोग्नेटिव फाउंडेशन आपके सामने आया। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो सर्व करती है कोग्नेटिव फाउंडेशंस के अंदर। इसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरे डेवलपमेंट एरियाज़ को। हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात हो रही होती है। सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि हमने बात की थी वाइगॉट्स्की की कि वो रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उसके नज़दीक बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीख सकता है। स्किल एक्वायर्ड यानी कि वो फाउंडेशन जिनकी वजह से बच्चा जो होता है वो अपनी वोकलाइजेशंस को encompass करता है और एक्वायर करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इन्हें हम कहते हैं कि स्किल एक्वायर हो गई। लैंग्वेज एक्सपेंशन, ये 2.5 से 3 ईयर के बच्चों के दरमियान हो रही होती है, लैंग्वेज एक्सपेंड हो रही होती है। देन अगेन स्किल एक्वायर्ड है, इसमें बच्चा जो होता है 1 से 2 अल्फाज को इस्तेमाल सीख लेता है। रिफाइनमेंट लैंग्वेज के अगर हम देखें तो लैंग्वेज बिकम रिफाइंड हो जाती है जी, ये 3 to 5 ईयर के बच्चे के दरमियान हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ही हम अब देखते हैं फैक्टर, वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट को। जेनेटिक हो गए, यानी कि आपकी इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एबिलिटीज़ को जेनेटिक थ्रू भी देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। देन आप एनवायरनमेंट को देखते हो, इसमें इनरिच आपके पास एनवायरनमेंट और इंट्रैक्शंस आ रहे होते हैं। केयर गिवर इंट्रैक्शन होती है, आपको सिंपल इनके नाम लिखने हैं। 3 आपके पास आ जाते हैं, जेनेटिक, एनवायरनमेंट और केयर गिवर इंट्रैक्शन। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस दोबारा से हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज जो है वो क्यूइंग होती है, जिसे हम प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहते हैं। ये 0 से 6 मंथ के बच्चे के दरमियान हो जाती है। सेकेंड स्टेज बैबलिंग होती है। बैबलिंग के अंदर हम बात करते हैं 6 to 9 मंथ के बच्चे के अंदर बच्चा जो होता है बैबल करता है, नॉइसेस क्रिएट कर रहा होता है। थर्ड स्टेज जो होती है वो सिंगल वर्ड होलोफ्रास्टिक होती है। ये 9 to 18 मंथ के बच्चों के दरमियान हो रही होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो एक लफ्ज़ को सीख लेता है बोलना, वो आहिस्ता आहिस्ता, लाइक वो बोल रहा होता है मामा, दादा, बाल, तो इस तरह की चीज़ें वो सीख गया होता है। फिर जी हमारे पास 2 वर्ड स्टेज आ गया 18 से 24 मंथ। अब बच्चा जो होता है वो 2 वर्ड्स की तरफ चला जाता है। मोर मिल्क हो गया, माई टॉय हो गया, मोर फूड हो गया। फोर्थ स्टेज में टेलीग्राफिक, यानी कि इस स्टेज में बच्चा जो एज जो होगी वो 24 से 30 मंथ की तरफ चली जाती है। बच्चा जो होता है वो लॉन्गर फ्रेजेस यूज़ करना चाहता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहेगा द कैट ड्रिंक द मिल्क, एक फ्रेज उसने यूज़ करना सीख लिया। आई वांट टू गो, ममा गिव्स मिल्क।
तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो वो यूज़ कर रहा होता है। फिर आपके पास आती है मल्टी वर्ड स्टेज। ये स्टेज होती है, ये बियॉन्ड 30 मंथ के बाद होती है, मतलब बियॉन्ड होती है। चिल्ड्रन जो होते हैं इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लर्निंग साउंड, अब इसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेज यानी लर्निंग साउंड्स के अंदर। स्टेज 1 जो है वो लर्निंग डेवलपमेंट होती है, जिसमें हम अभी मैंने आपको बताया था ना कि 6 मंथ ऑफ चाइल्ड लाइफ का होता है। बाकी इसमें वही चीज़ें रिपीट में आ रही हैं, यानी क्राइंग हो गया, कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आती, नहीं पसंद आती तो भी कमेंट करें, ताकि मैं इस पर फर्दर वर्क कर सकूँ और इसे और भी आसान कर सकूँ। तो ये था जी लेसन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।